यमुनानगर में ना तो अवैध खाद की सप्लाई रुक रही है और ना ही इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो रहा है। किसान नेताओं ने कृषि विभाग दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की व अधिकारियों को चेतावनी भी दे डाली। ताजकपुर गांव में पकड़े गए अवैध खाद मामले में 7 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में किसान नेता कृषि विभाग के दफ्तर में पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूरिया खाद की कालाबाजारी को रोक पाने में कृषि विभाग फेल साबित हुआ है। खानापूर्ति के लिए कृषि विभाग ने अज्ञात शख्स के नाम मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मामले में कछुए के समान रफ्तार पकड़े हुए है। सर 4 तारीख को एक मामला सामने आया था, खाद की ट्रॉली पकड़ी हुई थी 90 कट्टों से भरी हुई। इसमें क्या कार्रवाई की गई है? उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। राकेश पोरिया है कृषि विभाग के एसडीओ, उनके उस लिखित बयान के आधार पर जो उन्होंने कंप्लेन दी थी उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। किसी की अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहाँ पर सब सामने आया था कि मीडिया कर्मियों के साथ एक फर्म है सिंह ट्रेडर्स, उनके मालिकों ने जो है बदतमीजी की थी और किसानों के साथ भी बदतमीजी की थी। इस बारे में हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई किसी प्रकार की। बाकी जो ट्रैक्टर था उसके आधार पर पता लगाया जा रहा है किसका है, और जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो पता लग जाएगा। इस तफ्तीश में अब तक क्या कुछ सामने आया? अभी ट्रैक्टर के जो इंजन नंबर 33 नंबर थे उससे पता लगाया गया किसके नाम ट्रैक्टर है, और उनके घर पे जाकर नोटिस दिए गए हैं। उनके घर पे फिलहाल कोई नहीं मिला था उस टाइम। तो कब तक हो सकती है? जल्दी ही होगी। सर किसके नाम पे है ट्रैक्टर? ये अभी मेरे को ख्याल नहीं। अवैध खाद सप्लाई मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज राकेश टिकैत ग्रुप के सदस्य यमुनानगर कृषि विभाग ऑफिस के बाहर एकजुट हुए और कृषि अधिकारी राकेश पोरिया के साथ बैठक की। किसान नेता सुभाष गुर्जर ने कहा कि विभाग अवैध खाद की सप्लाई को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। वीडियो कुछ पहुंचे हैं, आज क्या मामला था? एक तो जो आज गेहूं का जो सीजन है, डीएपी की जो पूरे ज़िले में हमारी कमी है, उसके लिए हमारे बिलासपुर सडोरा और जितने पूरे ज़िले के किसान के जो हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे, और हमारे जो वीर सिंह संधू जी हैं, इन्होंने परसों ही बिलासपुर में डीएपी खाद के 750 कट्टे थे, लेकिन दुकानदार ने पूरे किसान को कट्टे नहीं बांटे। एक तो ये शिकायत थी हमारी। दूसरा, और हमारे ज़िले में हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, चलो फैक्ट्री होना भी ज़रूरी है, और हज़ारों ही लाइसेंस जो खाद बेच रहे हैं वो फैक्ट्रियों में सीधा खाद जा रहा है। हमें तो यह है भी कोई भी अभी पीछे भी जो फैक्ट्री वाला खाद देते हुए पकड़ा गया, और पुलिस ने जो मामला दर्ज किया उसको आज कोर्ट में पेश किया होगा ड्राइवर ने, और उसके खिलाफ भी हम आए थे। लेकिन हमारे एसडीओ साहब ने कहा भी यहाँ डीडीए साहब नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, मैं भी एडिशनल चार्ज बैठा हूँ, हम शिकायत भी किस पे ले जाएँ। उन्होंने कहा भी हम जो भी यहाँ से कोर्ट कार्रवाई करेगा, कोर्ट में मामला है, और जो कोर्ट जिसका भी नाम आएगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, भाई कोई भी खाद सप्लायर अगर किसी फैक्ट्री में खाद देता पकड़ा गया तो उस पर किसी प्रकार का रियायत ना करे, उसको सख्त से सख्त जो भी कानून बढ़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। चाहे कोई भी दिक्कत चल रही है, ये तो चल ही रही है, पकड़े भी जाते हैं, छोड़ भी दिए जाते हैं, लेकिन हम अब किसी भी जो खाद विक्रेता है उसके खिलाफ अगर कोई पकड़ा गया, कोई भी उसमें पूरे ज़िले में, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमारी भारतीय किसान की टीम पूरे देश में जो हमारी यूनियन है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कार्य कर रही है, और पूरा जिला हमारा सक्रिय है। और हम किसी भी कीमत पर किसान को आगे खाद की कमी नहीं आने दिए जाएंगे, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे लाइसेंस रद्द करना पड़े, हम उसके पीछे पूरे दिलो जान से लगे। तो ट्राली में 90 कट्टे जो है यूरिया खाद के पकड़े गए थे, वहाँ पर किसान भी मौजूद थे। क्या किसानों को कुछ पता है कौन सी फर्म के थे वो? उसमें पुलिस ने भी पता है और डीडीए साहब ने पता है, यहाँ जो सरकारी अधिकारियों ने पता है, लेकिन अज्ञात आदमी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। उस आदमी को अभी कोर्ट में पेश किया गया है। जो भी वह आदमी नाम लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अपने एसडीओ साहब ने कहा है, पोरिया साहब ने, भैया अगर जिसका भी नाम आएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसका लाइसेंस भी रद्द करेंगे और किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जो वो ट्राली में यूरिया पकड़ा था वो पूरा नियमयुक्त है, किसानों का यूरिया था, करीबकों का यूरिया था जो सरकारी सोसाइटियों में आता है, लेकिन सोसाइटी में आजकल खाद नहीं है, वो ट्रालियों में नाम क्या था उसका? नाम क्या था फर्म का? ऐसा होता है कि किसी का लाइसेंस जो है वो बंदे के नाम पे फिर वही लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। उसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे, जिस आदमी के नाम लाइसेंस है उसको कैंसिल कर जाता है। उसके बाद अगर उसको कहीं भी खाद बेचेगा तब उसको बिल्कुल नहीं उसके पीछे लगेंगे पूरी तरह। बिल्कुल। नाम क्या है उसका फर्म का जिसका खाद पकड़ा गया था? हमने तो सुना है कोई सिंह ट्रेडर्स के नाम से, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। आज कोर्ट में पेश किया उसके ड्राइवर को,
ड्राइवर जिसको भी नाम लेगा ड्राइवर, हम देगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई भी जिले में कोई भी हो। ये कहते हैं हम पूरे जिले में चाहते हैं भी कार्रवाई करें, जो भी पकड़ा जाए। और ये कई बार पकड़े जाते हैं फिर छोड़ दिए जाते हैं। ये सरकार के अफसरों की मिलीभगत है। हम तो यही कहेंगे भाई मिलीभगत करके छोड़ देते हैं, हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। कृषि विभाग के अधिकारी राकेश पोरिया ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली थी तो उन लोगों ने एक्शन लिया, लेकिन मामला अभी तक आगे की कार्रवाई पर ही अटका हुआ है। सर 4 नवंबर को ताजकपुर के पास जो है एक खाद की ट्रॉली पकड़ी गई थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई? हाँ, वो खाद की ट्रॉली पकड़ी गई थी, मेरे द्वारा ही उस पर कार्रवाई की गई थी। और जैसे कि वहाँ पत्रकार भी सब आए हुए थे, हमने उसको जांच करते हुए उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली और खाद सहित थाने में, सदर थाना यमुनानगर में ले गए थे और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ के चो साहब ने उसके FIR दर्ज कर दी है। और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि सामने आया था कि वहाँ पे सिंह ट्रेडर्स के जो है मालिक भी पहुँचे थे और नहीं। छुड़वाने की भी कोशिश की गई थी। जब हम पहुँचे थे तो हमारे साथ वो किसान यूनियन के प्रधान भी थे। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ सिर्फ ट्रैक्टर और उसमें कट्टे मिले थे 90, ना ड्राइवर था ना कुछ था। तो इसलिए उस टाइम तो सिर्फ अज्ञात के नाम इस पर कार्रवाई की गई। तो अभी तक क्या कुछ सामने आया सर इसमें? अभी तक FIR उसकी हो गई है, पुलिस ने उसमें कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया। सर क्रिप्को का खाद था, क्रिप्को का रैक आया है यमुनानगर में? हाँ, क्रिप्को का रैक आया है। कितना रैक आया सर एक क्रिप्को? नहीं, इसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं। और क्या था सर? ये सिंह ट्रेडर्स और इसका एक और है सर, क्या लाइसेंस पहले भी जो है कैंसिल कर दिया गया था सर, दोबारा से सस्पेंड किया गया था। तो किन मानकों के आधार पर उनको दोबारा से लाइसेंस दिया गया? नहीं, लाइसेंस सस्पेंड किया गया होगा, कोई कमियां रह जाती हैं। जैसे कई चीज़ें हैं एक्ट में कि उसने कैश मेमो ना मेंटेन कर रखा हो, या वो अब कितना स्टॉक आया उसको मेंटेन ना रख रखा हो, तो उसके लिए उसका कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। फिर उसके बाद उसको चेक किया गया, तो अगर उसने कमियां पूरी कर दी तो उसका बहाल करने का FCO में। तो आपकी कार्रवाई में अभी तक सामने आया किसी फर्म का नाम? अभी तक तो 5-6 फर्मों को हमने चेक किया था, जिनके कागज़ वगैरह हमने चेक किए, स्टॉक वगैरह चेक किया, तो उनका ठीक पाया गया। एक फर्म थी, नाम तो मैं उसका अभी नहीं भूल गया शायद। इस ट्रॉली से रिलेटेड कोई फर्म का नाम आया तो सामने? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? अभी पुलिस की कार्रवाई। आपको बता दें कि यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्रियों की भरमार है और ज्यादातर फैक्ट्रियों में किसानों को मिलने वाला यूरिया सप्लाई होता है। हालांकि कई बार इन अवैध गतिविधियों को पकड़ा भी गया, लेकिन खाद की अवैध सप्लाई रुकी नहीं। ऐसे में कृषि विभाग का ढुलमुल रवैया और मिली भगत कहीं ना कहीं बू आती है। लेकिन सच तो ये भी है कि जब तक कृषि विभाग खाद यूरिया विक्रेताओं पर कठोर नहीं होगा, तब तक अवैध यूरिया की सप्लाई नहीं रोकी जा सकेगी। हरियाणा आज के लिए यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट।